नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदू धर्म की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन आपका मन भी आध्यात्मिक शक्ति से भर उठेगा। ये कहानी है उस मंदिर की जहाँ एक दीपक पिछले 500 सालों से लगातार जल रहा है, बिना तेल, बिना बाती, बिना किसी मानव सहायता के। और यह रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सनातन धर्म की उस अदृश्य शक्ति का प्रमाण है जिसे विज्ञान आज तक समझ नहीं पाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी कथा। अनंतेश्वर मंदिर का अमर दीपक। भारत के प्राचीन नगरों में एक गांव था, देवपुरी। ये गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और उस जंगल के बीचों बीच एक 3000 साल पुराना मंदिर था, महादेव अनंतेश्वर मंदिर। कहते हैं कि यह मंदिर भगवान शिव ने स्वयं भृगु ऋषि को अनेक रहस्य देने के लिए स्थापित करवाया था। लेकिन सदियों से इस मंदिर में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की कल्पना भी लोगों को डराने लगती थी। देवपुरी में एक वृद्ध संत रहते थे, त्रिकालदर्शी संत वेद प्रकाश। लोगों का मानना था कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल देख सकते थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था और उनकी हर बात किसी सच्चाई जैसी लगती थी। लोग कहते थे कि वे रात में अक्सर मंदिर के गर्भगृह से आती एक नीली रोशनी को निहारते रहते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आरव अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमते हुए मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर का वातावरण अजीब था, शांत भी, डरावना भी और शक्तिशाली भी, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा चारों ओर फैली हुई हो। मंदिर के ठीक सामने संत वेद प्रकाश बैठे थे। उन्होंने आरव को देखते ही कहा, तुम आ गए, तुम्हें यहाँ आना ही था, बहुत समय से प्रतीक्षा थी। आरव चौंक गया, वह संत से कभी नहीं मिला था। संत मुस्कुराए, जो यहाँ आता है वह संयोग से नहीं आता, उसे बुलाया जाता है। आरव डर भी गया और उत्सुक भी हुआ। उसने पूछा, मुझे क्यों बुलाया गया? संत उठे और उसे मंदिर के गर्भगृह की ओर ले गए। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि शिवलिंग के पीछे एक प्राचीन दर्पण था जो साधारण दर्पण नहीं था। वह हल्की नीली रोशनी छोड़ रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग संत के बारे में कहते थे। संत बोले, ये काल दर्पण है, इसे केवल वही देख सकता है जिसे भगवान शिव चुने। ये दर्पण 3 कालों की झलक देता है, हर इंसान को नहीं, केवल चुने हुए को। आरव की सांसें तेज हो गईं। संत ने कहा, आज वह समय है जब ये दर्पण जागृत होता है और तुम इसके सामने बुलाए गए हो। जैसे ही आरव दर्पण के पास गया, उसे अपने कानों में एक कंपन महसूस हुआ। अचानक दर्पण में दृश्य दिखाई देने लगे। पहले उसने देवपुरी का भविष्य देखा, सड़कों पर अजीब धुंध, जमीन में कंपन, मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। फिर उसने देखा, आकाश लाल हो रहा है, पक्षी उड़ नहीं पा रहे, जंगल के पेड़ झुक रहे और मंदिर के ऊपर एक चमकता हुआ अग्निवलय बन रहा है। आरव घबरा गया, ये क्या हो रहा है? ये भविष्य है। संत ने धीरे से कहा, हाँ, ये वह समय है जब देवपुरी पर एक बड़ा संकट आने वाला है। एक शक्ति इस मंदिर की ऊर्जा को अपने कब्जे में करना चाहती है। यह मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं है, यह एक ऊर्जा केंद्र है, एक द्वार जिसे खुलने नहीं देना चाहिए। आरव ने पूछा, और मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? संत मुस्कुराए, जिसे दर्पण दिख जाए वही रक्षा कर सकता है। उसी समय मंदिर में एक तेज हवा चली, दर्पण का प्रकाश और अधिक चमकने लगा। अचानक वहां एक परछाई दिखाई दी, लंबी, काली और धुएं से बनी हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति दर्पण को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही हो। संत ने आरव को पीछे किया और मंत्र पढ़ने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे। काली परछाई एक भयंकर गर्जना के साथ आगे बढ़ी। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। दर्पण की रोशनी फीकी होने लगी। संत चिल्लाए, आरव, दर्पण को छुओ। आरव ने डरते डरते हाथ बढ़ाया और दर्पण को छूते ही एक तेज बिजली सी रोशनी उसके शरीर में भर गई। उसके सामने पूरा मंदिर चमक उठा। उसकी आंखों में अब वही नीली चमक थी जो संत वेद प्रकाश की आंखों में होती थी। परछाई चीखते हुए पीछे हट गई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। मंदिर शांत हो गया। संत ने राहत की सांस ली। तुम सफल रहे, अब तुम इस मंदिर के रक्षक हो। ये शक्ति दुर्लभ है, इसे समझना और संभालना आसान नहीं, लेकिन समय आने पर यह तुम्हें मार्ग दिखाएगी। आरव स्तब्ध था। उसने पूछा, लेकिन अब आगे क्या? संत ने गर्भगृह की ओर देखते हुए कहा, अब यह मंदिर तुम्हें बुलाएगा जब भी इसकी रक्षा की आवश्यकता होगी। आज सिर्फ शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी है। उस दिन से आरव की जिंदगी बदल गई। वह गांव लौट तो आया, लेकिन उसकी आंखों में अब हमेशा हल्की नीली चमक रहने लगी। जब जब मंदिर जागृत होता, वो बिना किसी कारण जंगल की ओर खींच जाता। देवपुरी के लोग कहते हैं, त्रिकालदर्शी संत तो अब इस दुनिया में नहीं रहे,
लेकिन उनका उत्तराधिकारी जिंदा है और मंदिर अब भी रहस्य समेटे बैठा है। ये कहानी आज भी गांव में फुसफुसाहट बनकर सुनाई जाती है। कितनी सच है, कितनी कल्पना, कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है, भारत की धरती पर ऐसे मंदिर, ऐसे रहस्य और ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनका विज्ञान आज तक जवाब नहीं ढूंढ पाया है। दोस्तों, ये थी हिंदू धर्म की एक रहस्यमयी, अद्भुत और आध्यात्मिक कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें अमर दीपक। अगर आप इस कहानी का हिस्सा 2 भी सुनना चाहते हैं